स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं शिव संहिता के विषय में बताऊंगी। शिव संहिता हठ योग का ग्रंथ है और इसके यह आप सामने कैसे आया तो भगवान शिव व पार्वती जी का यह संवाद है। यानी यह आप कह सकते हैं कि शिव जी वक्ता हैं यानी प्रवक्ता हैं और पार्वती जी श्रोता हैं। और यह ग्रंथ आदिकाल का है और हठ योग का आरंभ शिव संहिता से ही हुआ है। यह भी ध्यान रखना है, यानी हठ योग का आरंभ शिव संहिता से ही है, तो इस तरह यह आदिकाल का ही हुआ है। और मुख्य पॉइंट यह देखें कि इसमें सत्यता अभेद ज्ञान की है। सत्यता अभेद ज्ञान की है। इसमें 5 पटल हैं। 5 पटल के अंदर 642 श्लोक हैं, यानी 642 श्लोक हैं। अब 5 पटल में जो बताया गया है वह देख लें। प्रथम में विधि कर्म बताया गया, दूसरे पटल में नाड़ियों के विषय में बताया गया, तीसरे पटल में प्राणायाम आसन के विषय में बताया गया, चौथे में मुद्रा के विषय में बताया गया, 5वें में विघ्न साधक के स्तर यानी विधि कर्म, नाड़ियाँ, प्राण और प्राणायाम यानी प्राण का ही प्राणायाम और आसन, मुद्रा, विघ्न साधक के स्तर। अब आगे बढ़ते हैं प्रथम पटल की तरफ। इस वीडियो में आप प्रथम पटल को अच्छे से समझेंगे। अब इसमें यह बताया गया वेद के कितने भाग बताए गए, तो शिव संहिता में वेद के 2 भाग बताए गए हैं, कर्मकांड, ज्ञानकांड। और कर्म ज्ञान पर भी 2 भेद हैं, यह ध्यान रखना। और कर्मकांड में 2 भेद यानी निषिद्ध कर्म और विधि कर्म। देखो, वेद के 2 भाग कर्मकांड, ज्ञानकांड। अब कर्मकांड में भी 2 भेद हैं, तो वे कौन है? निषिद्ध कर्म, विधि कर्म। निषिद्ध कर्म करने से पाप मिलता है, यानी निषेध कर्म जो हमारे शास्त्रों में निषिद्ध कर्म बताया गया उसको करने से पाप प्राप्त होता है, और विधि कर्म करने से पुण्य प्राप्त होता है। अब विधि कर्म के 3 भेद हैं, नित्य, काम, नैमित्तिक। यानी देखो, वेद के 2 भाग कर्मकांड, ज्ञानकांड। कर्मकांड के 2 भाग निषेध कर्म, विधि कर्म। अब निषेध कर्म से कौन सा फल प्राप्त होता है? तो पाप। विधि से पुण्य। अब विधि कर्म में भी 3 भेद, नित्य, काम्य, नैमित्तिक। अब नित्य को समझें, ना करने से पाप मिलता है। अगर नित्य कर्म जो है अगर नहीं करेंगे तो पाप मिलता है, जैसे कि शौच, स्नान, ब्रह्म यज्ञ आदि। यानी नित्य कर्म के अंतर्गत जैसे शौच, स्नान आदि के अतिरिक्त ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्य देव यज्ञ, यानी ये 5 महायज्ञ बताए गए हैं। कौन से? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्य देव यज्ञ यानी भूत यज्ञ। ये 5 प्रत्येक के जो सभी गृहस्थ के नित्य कर्म बताए गए हैं, और इनके ना करने से पाप मिलता है, जैसा कि कठोपनिषद में भी यह बताया गया है इन यज्ञों के विषय में। अब नैमित्तिक, दूसरा नैमित्तिक, विशेष प्रयोजन आदि से जो कार्य किए जाते हैं। नैमित्तिक का मतलब क्या है? विशेष प्रयोजन आदि से जो कार्य किए जाते हैं वह नैमित्तिक है। यानी यह फल के प्राप्ति के उपरांत होते हैं, यानी फल प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। और काम में फल की इच्छा से, ये जो काम में कर्म है ये फल की इच्छा से किए जाते हैं। यानी नित्य, नैमित्तिक, काम, ये 3 कर्म हो गए, ये विधि कर्म के अंतर्गत आते हैं। ये आपने समझ लिया। यानी कर्मकांड के निषेध कर्म और विधि कर्म, और विधि कर्म के फिर 3, नित्य, नैमित्तिक, काम्य। अब कर्म के 2 प्रकार कौन से हैं? स्वर्ग रूप पुण्य कर्म और नरक रूप पाप कर्म। कर्म के 2 प्रकार, स्वर्ग रूप जो स्वर्ग प्राप्त होता है, यानी वो पुण्य कर्म से स्वर्ग प्राप्त होता है, और नरक रूप पाप कर्म। यानी कर्म के 2 प्रकार, स्वर्ग रूप, नरक रूप। इससे पुण्य कर्म और इससे पाप कर्म, नरक रूप कर्म से। यानी पुण्य से स्वर्ग प्राप्त होता है, पाप से नरक प्राप्त होता है, ये बताया गया है। अब आगे ये ध्यान दें, सुविचारशील योगी
शिव संहिता में बताया गया है कि सुविचारशील योगी कर्मकांड के महात्म्य को जानकर, ये कर्मों पर आधारित बताया गया ना, पहला विधि कर्म ही तो पहला लेसन ही विधि कर्म पर है, तो यह ध्यान दें। सुविचारशील योगी कर्मकांड के महात्म्य को जानकर उसे त्याग कर देना चाहिए। जो सुविचारशील योगी होते हैं वो कर्मकांड के महात्म्य को जानकर उसे त्याग देते हैं, यानी अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए। और योगी पुण्य एवं पाप, यह ध्यान दें, योगी पुण्य एवं पाप इन दोनों का ही त्याग करके, योगी पुरुष जो होते हैं, योगी होते हैं, वो पुण्य एवं पाप यानी इन दोनों का त्याग करना है, यानी अनासक्त भाव वही है। योगी पुण्य एवं पाप इन दोनों का ही त्याग करके ज्ञान कांड में प्रवृत्त होता है। जब पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है तो वह ज्ञान कांड में प्रवृत्त हो जाता है। अगला सेंटेंस देखें, समस्त संसार कर्मों के नियम से संचालित है। समस्त संसार कर्मों के नियम से संचालित है, इसमें पुनर्जन्म है, संपूर्ण संसार दुखमय है, स्वर्ग में भी दुख है। शिव संहिता में क्या बताया गया, भगवान शिव ने क्या बताया अपने उपदेश में, प्रथम उपदेश में, कि समस्त संसार कर्मों के नियम से संचालित है, इसमें पुनर्जन्म है, संपूर्ण संसार दुखमय है, स्वर्ग में भी दुख है। अगला सेंटेंस देखें, इन पॉइंटों पर जरूर ध्यान देना है क्योंकि पॉइंट पूछ लिए जाते हैं और ध्यान में नहीं रहता। यानी शिव संहिता में बताया कि समस्त संसार कर्मों के नियम से संचालित है, तो इसमें पुनर्जन्म बताया गया, संपूर्ण संसार दुखमय है यह बताया गया, स्वर्ग में भी दुख है शिव संहिता में बताया गया। अब ज्ञान मार्ग से जो आगे बढ़ता है उसे सोहम का बोध होता है। जो योगी ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ता है उसे सोहम का बोध होता है। यानी देखो, योगी पुण्य पाप इन दोनों का ही त्याग कर के ज्ञान कांड में प्रवृत्त हो जाता है और आगे फिर ज्ञान मार्ग से जो आगे बढ़ता है उसे सोहम का बोध होता है, यानी उसे सोहम का ज्ञान होता है। अब आगे समझें, ये दो पॉइंट देख लें। अध्यास और अध्यारोप ये क्या है, यानी अध्यास और अध्यारोप क्या है, तो इसके तीन भाग बताए गए, चार। अपवाद, विकार, वितर्ण, अभेद, यानी अध्यास और अध्यारोप ये शब्द आया है, इसको ध्यान दें। इसमें बताया गया अपवाद, विकार, वितर्ण, अभेद। अब इसके विषय में थोड़ा थोड़ा समझ लें। अपवाद का मतलब जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ज्ञान। विकार, तत्व रूप में परिवर्तन होना, यानी जैसे दूध से दही। वितर्ण यानी तात्विक रूप से परिवर्तन का ना होना। अभेद यानी नित्य है। तो ये हो गया अपवाद, विकार, वितर्ण, अभेद। अब आगे समझते हैं संसार को क्या बताया गया। संसार का मूल कारण क्या है, माया है। यानी ये बताया गया संसार का मूल कारण माया है। फिर संसार के तीन प्रकार वे कौन से हैं, शत्रु, मित्र, उदासीन। यानी संसार में जो रहते हैं वो तीन प्रकार के रहते हैं। मनुष्य कहें या संसार में रहने वाले लोग कहें, या फिर संसार के तीन प्रकार। कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये ध्यान रखना कि इसमें ये बताया गया शत्रु, मित्र, उदासीन, यानी शत्रु जैसे, मित्र जैसे, उदासीन जैसे, और संसार का मूल कारण माया है, ये ध्यान रखना। आगे अगला पॉइंट समझें। यही आत्मा यानी पुरुष स्वयं इच्छा करता है और जगत यानी प्रज्ञा का सृजन करता है। अब यहाँ पर जगत को प्रज्ञा कहा गया, ये ध्यान रखना। जगत यानी प्रज्ञा का सृजन करता है क्योंकि यह सृष्ट अविद्या के कारण प्रतीत होती है। यह जो सृष्ट आपको दिखती है अविद्या क्या है, माया है। यानी यही आत्मा स्वयं इच्छा करता है और प्रज्ञा का सृजन करता है क्योंकि यह सृष्ट अविद्या के कारण प्रतीत होती है। यह पॉइंट पूछा जा सकता है, तो ये शिव संहिता का है, प्रथम उपदेश से ही है। आगे समझिए, माया यानी अविद्या का ब्रह्म के साथ संयोग होने से ही सृष्टि का सृजन होता है। अगला पॉइंट यह देखें कि
माया का ब्रह्म के साथ, माया अविद्या कहा गया है, माया का ब्रह्म के साथ संयोग होने से ही सृष्टि का सृजन होता है। ऐसे ब्रह्म के तेज अंश से आकाश भासित होता है। ऐसे ब्रह्म के तेज से आकाश भासित होता है। माया के ब्रह्म के साथ संयोग होने से ही सृष्टि का सृजन होता है। ये मुख्य मुख्य पॉइंट हैं। अब आगे समझें यह किस प्रकार से होता है, यह ध्यान दें। देखो, आकाश से वायु उत्पन्न होता है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल उत्पन्न होता है, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से गंध उत्पन्न होता है। ये ध्यान रखना, आकाश से वायु उत्पन्न होता है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से गंध। अब इसके तत्व के गुण देख लें। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा कई बार, लेकिन देख लें यहाँ। आकाश का शब्द, वायु स्पर्श, अग्नि तेज, जल रस, पृथ्वी गंध, इन सभी को ध्यान रखना। अब यह ध्यान रखें इसमें कि इन तत्वों में क्या क्या विद्यमान रहता है। तो आकाश में केवल शब्द, वायु में शब्द स्पर्श रहता है, अग्नि में शब्द स्पर्श रूप, जल में शब्द स्पर्श रूप रस, और पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध। देखो दोबारा समझ लें। आकाश में शब्द, वायु में शब्द स्पर्श, अग्नि में शब्द स्पर्श रूप, जल में शब्द स्पर्श रूप रस, पृथ्वी में शब्द भी, स्पर्श भी, रूप भी, रस भी, गंध भी। यह शिव संहिता में बताया गया पहले अध्याय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें विद्यार्थियों जगत काल्पनिक रूप से सत्य है, यह बताया गया। जगत काल्पनिक रूप से सत्य है और आकाश का मात्रा में, माया का ब्रह्म में, आकाश का मात्रा में और माया का ब्रह्म में बताया गया है, जो मैंने अभी आपको समझाया कि अब इसमें यह बताया गया है सत्व रजस एवं तमस गुणमयी महामाया शक्ति की दो शक्तियां हैं। वे कौन कौन सी हैं? विक्षेप एवं आवरणमयी, यानी दुख रूपा एवं जड़ और आवरण से ओतप्रोत विशिष्ट ज्ञान रूपा ब्रह्म का ज्ञान स्वरूप ढक जाना। देखो दोबारा समझ लो। सत्व रजस एवं तमस, ये जो गुण हैं, ये जो गुणमयी माया, महामाया जो है, सतस मतलब माया जो है, सत्व रजस तमस, इस तीनों गुण से विद्यमान है ना महामाया की शक्ति की कितनी शक्तियां हैं? तो दो शक्तियां हैं। वे कौन से हैं? विक्षेप एवं आवरणमयी। ठीक, ये दो शक्तियां विक्षेप और आवरणमयी है। और दूसरा समझे, यह दुख रूपा एवं जड़ है। विक्षेप, देखो महामाया तीनों गुणों से विद्यमान है, इनमें दो शक्ति है, विक्षेप एवं आवरणमयी, और यह दुख रूपा और जड़ है। ठीक, इतना समझ में आ गया। फिर आवरण शक्ति से ओतप्रोत है, यह आवरण शक्ति से ओतप्रोत विशिष्ट ज्ञान रूपा है, यानी ब्रह्म का ज्ञान स्वरूप का ढक जाना। जो ब्रह्म का ज्ञान है, इसके कारण जो ज्ञान स्वरूप ढक जाता है माया से, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। यानी आवरण से शक्ति ओतप्रोत विशिष्ट, आवरण से शक्ति ओतप्रोत और विशिष्ट ज्ञान रूपा, और ब्रह्म का ज्ञान स्वरूप ढक जाना। तो थोड़ा आसान समझ लो, समझ में आ जाएगा। देखो संसार में आवागम का कारण क्या है? माया तत्व। विचार करने पर यह सुनिश्चित होता है कि साधक योगी को जब आत्मज्ञान होता है तो अज्ञान रूपी माया का नाश हो जाता है, और माया के नष्ट होने पर उसे मुक्ति मिल जाती है। उसके लिए विश्व, ये जो प्रपंच हैं, यह भवबंधन नहीं रह जाता है, मानो उसके लिए पूरा विश्व नष्ट हो जाता है। यानी माया का विशेष वर्णन है इसमें। चलिए आगे समझते हैं। यानी माया दो पॉइंटों में ध्यान रखें, आवरण और विक्षेप, यानी विपरीत ज्ञान, जैसा कि आप सभी ने कई बार पढ़ रखा हो। यानी रजों में जो सर्प की प्रतीत है वह विक्षेप का कारण है। अब आगे समझें,
इस बार ही क्वेश्चन में आया था। ये देखिए ना, जब माया प्लस तमोगुण, जब माया प्लस तमोगुण यानी दुर्गा रूप और इसका चैतन्य क्या है, ईश्वर। अब इसको समझ लें, माया प्लस तमोगुण यानी माया में जब तमो की अधिकता वाली जो दुर्गा है उसे आच्छादित क्या है, चैतन्य कौन है, ईश्वर है। अब इस तरह आप याद कर लें कि माया में जो तमोगुण रूप दुर्गा रूप है, सत्वगुण की अधिकता रूप दिव्य रूप लक्ष्मी है, रजोगुण सरस्वती। इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था, यानी तमोगुण दुर्गा रूप, तमोगुण दुर्गा रूप की सत्वगुण लक्ष्मी भी पूछा, उसमें क्वेश्चन बना के रख दिया गया था। तो आपको इस तरह याद करने में आसानी रहेगी। इस तरह आप याद कर लें शिव संहिता में। अब माया तो तीनों में लगा है, ये ध्यान रखना। और इसमें तमोगुण दुर्गा रूप यानी दुर्गा, सत्वगुण लक्ष्मी और इसे दिव्या रूप बताया गया है लक्ष्मी, और रजो यानी सरस्वती। अब ये ध्यान है, अब इसका जो है इनका ये जो है ये पुरुष कैसे यानी ईश्वर जो चैतन्य कैसे आप याद रख सकते हैं। देखो, तो दुर्गा का सीधा आप ईश्वर से याद कर लें, और ये जो है लक्ष्मी का यानी विष्णु, संपर्क लक्ष्मी विष्णु का है, तो इस तरह आप ये ध्यान रख लें। और सरस्वती ब्रह्म का संपर्क है, तो इस तरह इसको याद रखना, चैतन्य यानी तमोगुण दुर्गा और ईश्वर, सत्वगुण लक्ष्मी विष्णु और रजोगुण ब्रह्म, रजोगुण सरस्वती ब्रह्म। इस तरह आपको याद करने में आसानी रहेगी, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आगे समझते हैं, ये पॉइंट बताया गया है इसमें। पिता के अन्न कोश से जीव पूर्व कर्म के अनुसार शरीर धारण करता है। यह शरीर दुख सुख के भोगार्थ ही माना गया है। क्या कौन सा पॉइंट बताया गया है? पिता के अन्न कोश से जीव पूर्व कर्म के अनुसार शरीर धारण करता है। पूर्व जन्म, यह ध्यान दें कि पिता के अन्न कोश से जीव पूर्व कर्म के अनुसार, जीव जो उसका जो पिछला कर्म होता है और उसके अनुसार शरीर धारण करता है। यह शरीर दुख सुख भोगार्थ ही माना गया है। ये अब यह पॉइंट देख लें, इसमें बिंदु यानी वीर्य शिव को माना गया है। रज यानी शक्ति माता पार्वती भी आप इसको कह सकते हैं, यानी बिंदु शिव, रज शक्ति, ये मैच करने के लिए आ सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखें विद्यार्थियों, इन दोनों के संयोग से यानी शिव शक्ति के संयोग से ब्रह्मांड रूपी परमेष्टि का शरीर जो स्वप्न के समान असत है, जड़ रूप है, उसकी शक्ति से जिसे प्रकृति कहते हैं से उत्पन्न हुआ है। इन दोनों के संयोग से ब्रह्मांड रूपी परमेश्वरी का शरीर जो स्वप्न के समान असत है, जड़ रूप है, उसकी शक्ति से जिसे प्रकृति कहते हैं उससे उत्पन्न हुआ है। ठीक, अब इसमें मुख्य पॉइंटों पर ध्यान दे दें। इसमें फल युक्त कर्म की निंदा की गई है, अज्ञान का स्वरूप का विषय में चर्चा की गई है, संसार का अनित्य तत्व बताया गया है यानी परमेश्वर को नित्य बताया गया है, चैतन्य का स्वरूप बताया गया है, चैतन्य के स्वरूप के विषय में बताया गया है, और मुक्ति रहस्य के विषय में बताया गया है। तो आपने प्रथम पटल समझ लिया यानी विधि कर्म। अब अगले वीडियो में मैं आपको दूसरे पटल के विषय में बताऊंगी, शिव संहिता में है यानी वो जो कि नाड़ियों पर आधारित है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और खुद देखिए, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।